हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट का या मानव विकास का किशोरावस्था, एक नया चैप्टर या एडोलेसेंस। ठीक है, इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है एडोलेसेंस या हम किशोरावस्था क्या किसे बोलते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें क्या परेशानियां होती हैं, तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था का सबसे पहले हम देखें कि बेसिकली किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था इज मतलब या अडोलेसेंस इज बेसिकली ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। कहने का मतलब है कि ये एक परिवर्तन की अवस्था है जिसके अंदर की कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो बाल्यावस्था से जो है वो एक प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। यानी प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड और जो चाइल्डहुड है उसके बीच की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में हम बोलते हैं अडोलेसेंस। ठीक है, अडोलेसेंस जो है वो अडोलिसेर नामक एक लैटिन वर्ड से जो है आया है। इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो जो आपका जो किशोरावस्था है वो बेसिकली एक फेज है या एक ऐसा चरण है जिसके अंदर की बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अग्रसर होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि ये दोनों के बीच की फेज है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक जो है परिवर्तन होते हैं, इमोशनल जो है, सोशल जो है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं। अगर हम इसको देखें तो जो शैशवावस्था है ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल फेज होती है, या क्रिटिकल इन अ सेंस कि इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन एक साथ होते हैं, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज है लाइफ की। और जैसे कि शैशवावस्था में हम एक आधार रखते हैं अपने जीवन का, है ना, परिवर्तन होते हैं, उसके अंदर भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ठीक इसी तरीके से जो किशोरावस्था है उसके अंदर भी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, इसीलिए इसको बहुत ही क्रिटिकल फेज बोलते हैं। ग्रोथ भी होती है शारीरिक, इसमें वृद्धि विकास जो है बहुत ही तीव्र होता है, मानसिक वो बहुत होता है, परिवर्तन की एक फेज जिसे हम कहते हैं, या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, परिवर्तन की फेज क्यों, क्योंकि एकदम से बाल्यावस्था से जो है एक वयस्क की ओर जो है अग्रसर होते हैं। तो ये जो फेज है ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट होती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, क्योंकि अब इस समय पर ना तो वो बच्चा रहता है और ना ही पूरी तरह से बड़ों की श्रेणी में आता है, इसीलिए हम इसको पीरियड ऑफ कंफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले देखेंगे कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किशोरावस्था की। सबसे पहला है, किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था किस तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, है ना, इमोशनल या संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन जो है इसके अंदर होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप एक वयस्क की ओर अग्रसर, एक वयस्क अवस्था की ओर अग्रसर होता है। परिवर्तन शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो बालकों और बालिकाओं के अंदर जो है शारीरिक परिवर्तन आते हैं, है ना, एक मैच्योरिटी उनके अंदर आती है, और ये जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं इनको लेकर ये दोनों ही जो है बालक और बालिकाएं जो है ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, या फिर हम कहें तो ये इसको इतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि इतनी जल्दी इनके अंदर ये जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे गर्ल्स के अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म जो है वो आरंभ हो जाता है, बॉयज़ के अंदर जो है नॉक्टर्नल इमिशन जो है वो होता है। तो ये बच्चों को जो है इसको समझना जो है, इसके साथ में एडजस्ट करना जो है, और सडनली जो है पेरेंट्स का या समाज का जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेशर आने लग जाता है इन शारीरिक परिवर्तनों की वजह से। तो इसलिए हम ये इसे कहते हैं कि ये किशोरावस्था जो है एक परिवर्तन की अवस्था है जिसके अंदर की अलग अलग परिवर्तन जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, है ना, साइकोलॉजिकल, ये सारे परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है या
इमोशनल इंस्टेबिलिटी की अवस्था है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी की अवस्था किस तरीके से है, क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं या चिड़चिड़ापन भी आ जाता है कई बार, क्योंकि वो इतने जो फास्ट चेंजेस उनके अंदर हो रहे होते हैं, इतनी तीव्र गति से जो उनके अंदर परिवर्तन हो रहे होते हैं, उनके साथ में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना या हाइपर इमोशनैलिटी होना, है ना। कभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, और अगर दुखी होंगे तो बहुत ज़्यादा उनको दुखी होंगे, या कई बार डिप्रेशन के शिकार भी बच्चे हो जाते हैं। इनके जो हम कारण अगर देखें संवेगिक अस्थिरता के, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है जैसे कि जो मैंने जैसे बताया कि तीव्र शारीरिक विकास, कि शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, जैसे कि गर्ल्स के अंदर भी मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुएशन है ना, जो है चेस्ट हैवी होने लगता है, या और भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर जो है फैट डिपोजिशन होने की वजह से बॉडी सडनली जो है वो उसकी एक जो आकृति है वो चेंज होने लगती है ना। तो फिर है हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जो भी हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स जो है उनकी अंदर जो है वृद्धि होती है, उस जिसकी वजह से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। किशोरों में ज्ञान और अनुभव का अभाव होता है, शरीर धीरे धीरे जो है मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है, या शरीर एक तरह से उसमें जो है हम कहेंगे कि विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है, लेकिन मानसिक स्तर पे जो है बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा होता है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ उतनी नहीं बढ़ी होती है, जिसकी वजह से भी उसको जो है इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति ना होना, है ना। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स भी स्कूल में भी या कॉलेज में आ गया, स्कूल में भी जो है बच्चे के ऊपर जो है बच्चे के साथ में बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, है ना, तो जिनको वो पूरा नहीं कर पाता। कई बार बच्चे की खुद की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है। फिर है शिक्षकों और माता पिताओं द्वारा सही समय पर उचित कई बार जो है परामर्श नहीं मिलता है, उनको जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं कि वो अपनी समस्याओं से कैसे डील करें, है ना। कई बार पेरेंट्स या टीचर्स उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उनकी समस्याओं को, जिसकी वजह से उनको ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद है पूर्व किशोरावस्था के बालकों की स्थिति अस्पष्ट होती है। अस्पष्ट क्यों होती है पूर्व किशोरावस्था? पूर्व किशोरावस्था है वह संधि या प्यूबर्टी का जो फेज होता है उसके आसपास की स्थिति, है ना, 13-14 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इसके अंदर शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं या टीचर्स जो हैं कई बार बच्चों को बोलते हैं कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी नहीं होती है उनके पास में, या कई जगह पर उनको कहा जाता है कि अभी तुम बच्चे हो, ये काम नहीं करो। ठीक है। तो एक कंफ्यूजन का फेज जो है इस समय पर आता है कि बच्चे अपने आप को कई बार बड़ा फील करते हैं, तो उनको ये कह दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, है ना। कई बार वो जब बच्चों की तरह बिहेव करते हैं तो उनको कहा जाता है कि इतने बड़े हो गए हो, अब तुम जो है बड़ों की तरह बिहेव। तो ये कंफ्यूजन का जो फेज है वो इनकी जो स्थिति है उसको अस्पष्ट कर देती है। पूर्व किशोरावस्था की जो स्थिति होती है। फिर है किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो है किशोरावस्था में आते हैं, जिसकी वजह से अब उनके अंदर एक सेक्स ड्राइव या अपने जो हम कहेंगे कि सेक्स अवेकनिंग का पीरियड होता है, जिसके अंदर की जो लड़के और लड़कियां जो होती हैं वो विपरीत जो उनका लिंग होता है उसके प्रति जो है ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं, है ना, या उनसे प्रभावित होने लगते हैं, या कॉन्शियस हो जाते हैं उसको लेकर, है ना, कि दूसरों पे इम्प्रेशन जो है अपना रखना है। लड़के जो है लड़कियों पे रखेंगे और लड़कियां लड़कों के ऊपर रखेंगी। तो ये एक फेज होता है। कई बार क्या होता है कि इस फेज के अंदर जबकि कामुकता जो है वो जन्म लेने लगती है बच्चों के अंदर, और मेंटली वो इतने जो है स्टेबल नहीं होते हैं, मेंटली इतना ग्रो नहीं करा होता है, या मानसिक स्तर उनका अभी इतना नहीं बढ़ा होता है, इतनी समझ नहीं पैदा होती है, जिसकी वजह से कई बार जो है इस तरीके के जो बच्चे हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं,
वो गलत चीज़ों के शिकार भी हो जाते हैं या दुराचरण के भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है। किशोर जो है वो बेसिकली जो है वो स्वप्रेमी होते हैं, यानी अपने आप से प्रेम करने वाले, यानी अपनी उनको इच्छाएं पूरी करनी है, अपना अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, है ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उनमें अभी अंडरस्टैंडिंग कम होती है एडजस्टमेंट को लेकर। इसके अलावा हम देखेंगे किशोरावस्था एक संक्रांति काल है या अडोलेसेंस इज अ क्रिटिकल पीरियड। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि क्रिटिकल पीरियड क्यों है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस या शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं, मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सब को लेकर ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसका उदाहरण हम अगर दें तो अगर आप इस पीरियड के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो 6 महीने, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को आप जो है मिले हैं और उसके बाद उसको 6 महीने बाद मिलते हैं, तो उस 6 महीने के पीरियड में ही आपको अनुभव होगा कि वो बच्चे के अंदर कितना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है ना। बॉयज के अंदर तो सडनली जो है आवाज में परिवर्तन होना, एकदम से हाइट लेना, है ना, या दाढ़ी मूछ का आना, ये परिवर्तन बहुत जल्दी जो है देखने को मिलते हैं और वो थोड़ा व्यस्क जो है व्यस्क अवस्था की तरफ या थोड़ा अडल्टहुड की ओर अग्रसर होने लगते हैं। फिर है इसके बाद अगर हम देखें तो किशोरावस्था जो है वो समस्या बाहुल्य की अवस्था है या पीरियड ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स या एज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। ये समस्या बाहुलता क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया क्रिटिकल वाला जो पॉइंट है सेम पॉइंट है ना, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन है, उनको लेके एडजस्ट करना है, बहुत सारी समस्याएं हैं कि सडनली जो है जो नॉर्म्स हैं बच्चों के लिए, जो तौर तरीके हैं उनके ऊपर कई बार जो है बच्चों के ऊपर अधिक अंकुश लग जाता है ना। जैसे हम इंडियन कल्चर में देखें तो गर्ल्स के लिए सडनली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, इवन बॉयज़ के लिए भी आ जाते हैं। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कभी उनको कोई बोलता है कि आप बड़े हो गए, कभी बोलते हैं कि छोटे हैं आप, है ना। तो उसके लिए जो है बच्चे एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि अपने पीयर ग्रुप या अपने साथियों के अंदर भी अपना वर्चस्व जो है वो बनाना है, दूसरी जो ग्रुप है उनके ऊपर भी अपना वर्चस्व जो है बनाना है, स्कूल के अंदर भी या कॉलेज के घर के अंदर भी हम देखें तो बच्चों को जो है एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर कि उनको एडजस्ट करना होता है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट एक ही टाइम पर इस फेज के अंदर होने हैं, इस वजह से जो है ये एक समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है। फिर है किशोर अवस्था उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है या एडोलेसेंस इज अ एज ऑफ एक्सुबरेंट इमेजिनेशन। एक्सुबरेंट इमेजिनेशन क्या है कि जो है सपने देखने की अवस्था है या डे ड्रीमिंग जिसे हम कह सकते हैं कि क्योंकि एक व्यस्कावस्था की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे होते हैं बच्चे इस समय, तो वो अपने आप को इमेजिन करते हैं। कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर की तरह से अपने आप को इमेजिन करता है ना। कोई इंजीनियर या जो भी वो बनना चाहता है उसको लेकर उसकी इमेजिनेशंस, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है या कोई जो है फिल्म स्टार बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो उनके जो ख्वाब होते हैं या डे ड्रीम करते हैं वो अपने आप को किसी एक पोजीशन में रखकर कि मैं ये हूँ या मैं ये बन गया हूँ या इस तरीके से। तो ये जो फेज होती है बेसिकली इसके अंदर जो है कल्पनाएं जो है वो बहुत अधिक हावी होती हैं बच्चों के ऊपर ना। कहते हैं कि हवाई किले बहुत बनाते हैं इस समय बच्चे जो हैं। कई बच्चे जो हैं इनके चक्कर में या हम कहेंगे कि जो हवाई किले बना रहे हैं या जो इमेजिन कर रहे हैं या बैठ के बस चुपचाप बैठकर वो डे ड्रीम करते हैं, उस वजह से जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या इसे हम कहेंगे अंतर्मुखी हो जाते हैं कि उनको अकेले बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी से अपनी बात को शेयर नहीं करते क्योंकि वो अपनी दुनिया में ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं। ठीक है। फिर है किशोर अवस्था निश्चित प्रतिमान की अवस्था है या adolescence is a pattern is a phase of definite pattern of development। definite pattern of development क्या होता है
कि जैसे हमने और फेजेस पढ़े हैं, जैसे हमने बाल्यावस्था पढ़ा है ना, शैशवावस्था पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से जो किशोरावस्था है वो बेसिकली इसके अंदर भी अलग अलग फेजेस होते हैं, एक के बाद एक डेवलपमेंटल टास्क होते हैं कि पहले ये डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ये डेवलपमेंट होगा, फिर इसके बाद ये चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर भी निश्चित प्रतिमान होते हैं जिसके थ्रू ये जो उम्र की जो ये फेज है ये अग्रसर होती है। ठीक है, किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। विकसित सामाजिकता की अवस्था कैसे है कि सबसे पहले हम देखें तो समाज संबंधी भावना अगर हम उनकी देखें तो धीरे धीरे क्योंकि बड़े होने लगते हैं तो समाज जो है उनको एक बड़े इंडिविजुअल की तरह देखता है। तो इस फेज के अंदर बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उनका जो हम कहेंगे कि उनके जो दायित्व हैं वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। उनसे एक्सपेक्टेशन, जब बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, बच्चा है। लेकिन इस फेज के बच्चे को हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल जो है उनको समझने लग जाते हैं कि अगर वो नहीं करते, कोई काम नहीं करते तो उसको बाल्यावस्था की तरह से इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि तुम इतने बड़े हो गए, तुमने ये काम नहीं किया या ये काम तुम्हें करना चाहिए था, है ना। इस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं, वो जिम्मेदार ठहराए जाते हैं जो भी वो काम करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उनका जो है समाज के प्रति दायित्व भी बढ़ने लगता है, सोशल इंटरेक्शंस भी होते हैं। पेरेंट्स भी कई बार जो है क्योंकि बच्चे जो है इस उम्र में धीरे धीरे स्वावलंबी होने लगते हैं ना, अकेले बाहर जाना या ऐसे, तो पेरेंट्स भी उनको इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, बाहर का काम करना या अपनी जगह पे बच्चों को भेज देना। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो उनको एक तरह से सोसाइटी में उनका जो इंटरेक्शन होता है, समाज में उनका जो बातचीत होती है या लेन देन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगता है। फिर है काम और यौन संबंधी भावना या रिलेटेड टू सेक्स। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं या काम इच्छा या यौन इच्छा जो है वो भी बढ़ने लगती है इस फेज में बच्चों की, और वो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, है ना। बॉयज जो है वो गर्ल्स की तरफ होते हैं। हालांकि दोस्ती जो है वो इस फेज के अंदर जो है बॉयज बॉयज से करते हैं, अपने सेम जो सेक्स होता है उसी में करते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ दोस्ती करती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग विपरीत सेक्स से जो है वो प्रभावित होने लगते हैं। फिर है किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था है। किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था कैसे है, क्योंकि हमने अभी लास्ट पॉइंट में भी हमने एक पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि इतने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं कि कभी हम इनको बड़ा बना देते हैं, कभी हम इनको छोटा बना देते हैं। शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से ऐसे कपड़े मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, है ना, अब ऐसा मत करो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, या तुमने ये नहीं किया, तुम इतने बड़े हो। इनको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाता है ना, इनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो उसकी वजह से जो है बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिसे हम कहेंगे कि तूफान और परेशानी, कैसे कि हमेशा इनके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, या ये अपने आप को जज नहीं कर पाते कि क्या चीज़ इनके लिए सही है और क्या गलत है, कौन सा बिहेवियर जो है वो फैमिली और समाज जो है या दोस्त जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, कौन सा बिहेवियर जो है इनका अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो एक ये अंतर्द्वंद जो है इनका इन परिवर्तनों को लेकर चलता रहता है। फिर है किशोर अवस्था वीर पूजा की अवस्था है, या इसे हम कहते हैं अडोलेसेंस। अडोलेसेंस इज एन एज ऑफ हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप क्या होता है कि इस फेज के अंदर जैसे कि हाइपर इमोशनैलिटी होती है, कि इमोशनल जो है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी ना किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं या अपना हीरो मानते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर, किसी को क्रिकेट का शौक है तो वो किसी क्रिकेटर को अपना हीरो मान लेता है ना। किसी को कोई फिल्म स्टार को मान सकता है, कोई किसी नेता को मान सकता है, कोई किसी स्पिरिचुअल लीडर को भी मान लेते हैं, पॉलिटिकल लीडर को, या अपने किसी टीचर को,
या अपने पेरेंट्स में से या अपने किसी फैमिली मेंबर को जो है तो उनकी हीरो वर्शिप बेसिकली किसे कहते हैं कि एक तरह से अंधभक्त हो जाते हैं वो। क्या इस समय जो हम कहेंगे कि किसी के प्रति अगर वो आकर्षित होते हैं या किसी से बहुत प्रभावित होते हैं तो एक अलग ही लेवल का उनके ऊपर जो है उसका प्रभाव रहता है। कहने का मतलब कि हमेशा वो उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को जो है आइडियलाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि वीर पूजा या हीरो वर्शिप की फेज होती है। क्योंकि और अगर इस फेज में किसी को नफरत भी करते हैं तो बहुत जो है एक हाई लेवल पे जाकर करते हैं। वेयरएज अगर किसी के फैन हो जाते हैं तो उतने फैन हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस फेज के जो बच्चे होते हैं वो किसी का पोस्टर लगाना, है ना। आप हमारे उम्र के बच्चों को, हमारे उम्र के लोगों को नहीं देखेंगे कि हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन इतने प्रभावित नहीं होते कि हम उसका जो है पोस्टर लगा रहे हैं या उसको एक तरह से पूज रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस उम्र में अगर हम देखें तो बच्चे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि पोस्टर लगाना, उसकी मूवीज़ देखना, अगर कोई हीरो एक्टर है ना, उसकी जैसे ही बनने की कोशिश करना, उसके जैसा ड्रेसअप होना, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसे बात करना, ये सब चीज़ें जो है देखने को इस उम्र में मिलती हैं। फिर है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसके अंदर भी जो विकास होता है वो चरणों में होता है ना, स्टेप्स में होता है। एक के बाद एक जो चरण आने होते हैं वो उसी तरीके से प्रोसीड होते हैं। और शैशवावस्था जैसे क्रिटिकल फेज है। क्रिटिकल फेज यानी कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्तन होते हैं, जो विकास होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र अवस्था से होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं। और एक परिवर्तन जो है इसमें एविडेंट देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो शैशवावस्था है वो जो आप किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था आत्मनिर्भरता की अवस्था है। आत्मनिर्भरता कि अपने आप खाना पीना, अपने आप ड्रेसअप होना, अपने आप अपने काम कर लेना या स्कूल चले जाना या आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि घर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, अपने काम खुद कर लेना या दूसरों के भी हेल्प कर देना, इसलिए आत्मनिर्भरता की फेज कहलाती है। किशोरावस्था व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है ना। इस समय पे जैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या उसके आगे बच्चे जो है एक फील्ड चुनना चाहते हैं कि कौन डॉक्टर बनेगा या कौन क्या बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे अपनी जो भी पढ़ाई है उसको प्रोसीड करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो व्यवसाय चुनना, क्योंकि धीरे धीरे जो है प्रौढ़ावस्था की तरफ या वयस्कावस्था की तरफ जो है किशोरावस्था जो है वो अग्रसर होती है। सामाजिक प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, तो ये फेज में बच्चे जो हैं वो अपने व्यवसाय को भी चुनने का जो है वो करते हैं। फिर है किशोरावस्था अप्रसन्नता की अवस्था है या इट्स एन एज ऑफ अनहैप्पीनेस इन कॉन्टेक्स्ट टू कि जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, जो वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं या जो लोगों का रिएक्शन अपने प्रति जो है समझ नहीं पाते हैं, है ना। पहले जो है लोग बहुत, उनको बच्चे जब होते हैं तो हर कोई उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करता है। वेयरएज जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं या उनसे जो है पेरेंट्स की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो हमेशा अप्रसन्न रहते हैं। बॉडीली चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो है स्कूल में भी प्रेशर बहुत होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, कैरियर चुनने का प्रेशर होता है। इसलिए जो फेज़ है ये कैसी है, अप्रसन्नता की जो फेज़ है वो होती है। अब अप्रसन्नता
के अंदर हम कुछ पॉइंट्स और देखेंगे कि क्या अप्रसन्नताएं होती हैं। बेसिकली अनुपयुक्तता, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, है ना। इस समय जो है बच्चे अपनी लुक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे बाल ऐसे हैं, या मेरे ये अच्छा नहीं है, है ना, या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं लग रही हैं, या मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी हाइट कम है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर वो जो है उनमें इनएडिक्वेसी दिखाई देती है। फिर कई बार करियर को लेकर अगर देखें तो पीएमटी में मेरा नहीं हुआ, या पीटी में नहीं हुआ, या इस टेस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरीके से लेकर बहुत सारी जो है अनुपयुक्तताएं की भावनाएं जो है उनके अंदर देखने को मिलती है। सम्मान और प्रतिष्ठा का अभाव, है ना। कई बार तो हम बच्चों को बोलते हैं कि आप जो है बड़े हो गए, या आप अब इतना अडल्ट हो गए, आप उसके बाद भी इस तरीके, लेकिन उनको जैसे पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं, या उनको जैसा ट्रीटमेंट मिलता है कई जगह पर बड़ों जैसा, लेकिन वो उनको इन रिटर्न उनको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर है सामाजिक दबाव भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इनकी जिम्मेदारियां, इनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। फिर है समायोजन संबंधी एडजस्टमेंट, वही सेम चीज़ें हैं कि जो आसपास लोगों का स्कूल में या घर के अंदर जब लोगों का व्यवहार इनसे चेंज होता है, एक परिवर्तन हो जाता है उसके अंदर, तो उसको लेकर भी ये जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार से, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे चेंजेस तो हमने इसके अंदर देख लिया। इसके अंदर बच्चों का वेट बढ़ता है, बच्चों की हाइट जो है वो सडनली बढ़ने लग जाती है, छाती और धड़ का विकास जो है इसके अंदर होता है ना। रक्त वाहिनियां भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जब शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, जब हेल्थ और हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो इसके अलावा जो रक्त संस्थान है, या जो हृदय और रक्त वाहिनियां हैं, वो भी, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है इस समय पर, है ना। पाचन अंग हो, चाहे फेफड़े हो, या जो यौन अंग है या त्वचा है, उन सब में जो है मुखाकृति हम देखें तो बच्चों की जो है वो बदलने लगती है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो हम बच्चों में देखने को हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो करेंगे आपका कि किशोरावस्था में समायोजन किस प्रकार से होता है, क्या समस्याएं या क्या दिक्कतें आती हैं समायोजन में, है ना। शैक्षिक समायोजन, लैंगिक समायोजन, और इनकी किशोरावस्था की रुचियां कौन कौन सी होती हैं, किस किस चीज़ों में इनका इंटरेस्ट रहता है।